जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मध्यकालीन भारत की परंपरा में हम मध्यकालीन भारत के सबसे चर्चित और महान शासक अकबर की बात करना चाहेंगे, जो पीएससी में भी और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अकबर कहते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में हुआ था। कहते हैं अकबर राजपूत महल में जन्मे थे और राजपूत महल में जन्मे थे, एक सूफी परिवेश में इनका पालन पोषण हुआ था। तो अकबर के व्यक्तित्व में कहते हैं हिंदू मुस्लिम साम्य भाव था, हिंदू मुस्लिम की एकता का भाव था। कहते हैं इस पर उनकी सूफी माँ हमीदन बानो बेगम का प्रभाव पड़ा था और इनके पहले जो हुए थे कबीर, गुरु नानक, उनकी परंपरा का प्रभाव भी अकबर के व्यक्तित्व पर देखा जाता है। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम अकबर के कार्यों को संक्षिप्त में बताएंगे। जब कभी मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो बनाएंगे तो अकबर पर हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, अकबर ने 62 से, जब से वो स्वतंत्र शासक बने, 62 से लेके 83 तक बहुत अच्छे काम किए। सबसे पहले अगर हम सीधे सीधे कार्यों पर आएँ, समय को व्यर्थ ना करें, कोई पृष्ठभूमि ना बनाएं, तो कहते हैं कि 1562 में अकबर ने सबसे पहले काम किया था कि दास प्रथा खत्म कर दी थी। पहले मुस्लिम शासक हिंदू राजाओं को पराजित करने के बाद उनके सैनिकों को दास बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे। लेकिन अकबर ने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की। हिंदू राजा को पराजित करने के बाद भी उन्होंने उनके सैनिकों को दास नहीं बनाया। 1562 में अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति कर दी। 1563 में, क्रम से बढ़ेंगे हम, 1563 में अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। मान लो आप कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम बादशाह लोग हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करने के एवज में कर लेते थे, हिंदुओं से कर लेते थे मुगल बादशाह, और अकबर ने इसे युक्ति युक्त ना मानते हुए इसे 1563 में हमेशा के लिए उठा लिया। तो दूसरा कार्य अकबर का महत्वपूर्ण था तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अभी ब्लास्ट तो होने वाला है, वो काम अकबर करेंगे जो अभी तक किसी मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वो जजिया कर जो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हो गया था, जो जजिया कर, ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जजिया कर गैर इस्लामिक प्रजा से वसूला जाता था। गैर इस्लामिक प्रजा से वसूला जाता था जजिया कर। और 1564 में अकबर अपना सबसे बड़ा काम करेंगे और जजिया कर की समाप्ति कर देंगे। 62 में तीर्थ यात्रा कर, 62 में दास प्रथा की समाप्ति, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर की समाप्ति। फिर आते हैं 1571 में अकबर आगरा के पास फतेहपुर नामक जगह, जिसको बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद फतेहपुर नाम दिया था, उस फतेहपुर में अकबर के आराध्य, कहते हैं चिश्ती परंपरा के सलीम चिश्ती का निवास था। और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था सलीम। यही सलीम बनेंगे आगे जाके जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेंगे आगरा के पास कौन? अकबर, 1571 में। ध्यान रखना दोस्तों, जितना सुंदर आगरा नहीं है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है फतेहपुर सीकरी, जो है सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। उनका खानकाह आश्रम भी था फतेहपुर सीकरी में, और उन्हें आदरांजलि देने के लिए इस खूबसूरत शहर का निर्माण किया गया था और इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में आगरा की 3 चीज़ें हैं। ताजमहल भी है, फतेहपुर सीकरी भी है और अकबर के द्वारा बनाया गया लाल किला है। जैसे मध्य प्रदेश और दिल्ली में 3 यूनेस्को विश्व विरासत सूची हैं, ऐसे ही आगरा में अकेले 3 यूनेस्को विश्व विरासत सूची स्थल हैं और उनमें फतेहपुर सीकरी को भी स्थान दिया जाता है। 1572 और 73 के समय में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जिस गुजरात विजय को दुनिया का सबसे तीव्रतम तेज आक्रमण कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के दक्षिणी दरवाजे
दरवाजे के रूप में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा बनवाएंगे 1572 में। कहते हैं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में गुजरात को जीता था अकबर ने और 72 में बनवाया बुलंद दरवाज़ा। कभी कभी इसके वर्ष को लेके ऊपर नीचे फैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि गुजरात विजय के बाद बनवाया था अकबर ने, कहते हैं फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। और कहते हैं 1575 में फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसे हिंदी में पूजा घर कहते हैं, जिसे आप डिस्कशन हॉल समझ सकते हैं। अकबर अपने धार्मिक विचारों को समृद्ध करना चाहता था, इसलिए उसने धार्मिक विचारों के लिए, धार्मिक संगोष्ठी के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना कराई। लेकिन ये इबादत खाना केवल मुसलमानों के लिए खुला हुआ था। ये इबादत खाना 3 वर्ष बाद 1578 में सब धर्म के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि अकबर का मुसलमानों के शिया और सुन्नी विवाद से मन खराब हो गया था। इसलिए उन्होंने सारे धर्म के लोगों के लिए इस इबादत खाने में बुलाया। और इसी इबादत खाने की परिणति आपको दिखेगी 1582 में, जब अकबर लेके आएंगे दीन ए इलाही। इबादत खाना ऐसे ही नहीं था, कोई भी चीज़ इतिहास में ऐसे ही नहीं होती, उसका कार्य कारण सिद्धांत होता है। और इबादत खाने का कारण था अकबर को अपने धार्मिक विचारों को समृद्ध करना था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सुन सकता था, डिस्कशन सुन सकता था और अपने धर्म के सिद्धांतों का निर्धारण कर सकता था। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 1582 में वो एक नया धर्म लेके आएगा, जिसे कहेंगे दीन ए इलाही। और 1583 में उसी से इंस्पायर होके इलाही संबत लेके आया था। लेकिन दोस्तों, बीच में 2 महत्वपूर्ण कार्य अकबर के छूटे हैं। एक कहते हैं 1579 में अकबर के द्वारा मजहरनामे की घोषणा की गई थी। और ये मजहरनामा है कि अब राजनीतिक मामलों के साथ साथ धार्मिक मामले का भी प्रमुख बन गया कौन? अकबर। ध्यान रखना, अब मुल्ला मौलवियों के अलावा, कहते हैं बादशाह बनने के अलावा, अगर धर्म के किसी मुद्दे को लेके विवाद होता है तो अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसके पास आ गया? अकबर के पास आ गया। ध्यान रखना, यहीं से महान हो गए थे कौन? आपके अकबर, जिनका नाम आज भी नमाज में अजान के रूप में लिया जाता है, अल्लाहू अकबर। मजहरनामे ने महान बनाया है किसको? अकबर को। 1580 में अकबर ने अपने राज्य के प्रांतों का गठन किया था और अकबर के राज्य में प्रांतों की संख्या थी 15। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने अपने प्रांतों का गठन किया था। और 1580 में ही टोडरमल लाए थे आईन ए दहसाला बंदोबस्त। तो ये हैं अकबर के प्रमुख कार्य। 1562 में कहते हैं दास प्रथा की समाप्ति, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर की समाप्ति, 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, 72 में बुलंद दरवाजे की स्थापना, 75 में इबादत खाना, 78 में इबादत खाना सबके लिए खोलेंगे। और 79 में कहते हैं 79 में कहते हैं मजहरनामे की घोषणा, जहां धार्मिक प्रमुख बन जाते हैं कौन? अकबर। और 80 में प्रांतों का गठन, और उनके राज्य में प्रांत थे कुल, उनके साम्राज्य में प्रांत थे 15। एक ही और याद रखना, मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा प्रांत होंगे औरंगजेब के काल में, ध्यान रखेंगे। और 1580 में ही कहते हैं आईन ए दहसाला बंदोबस्त। 1582 में अकबर एक नया धर्म लेके आए जिसे दीन ए इलाही कहा गया, उसके प्रमुख बनाए गए अबुल फजल। हालांकि इस दीन ए इलाही को लोगों ने महत्व नहीं दिया और एकमात्र हिंदू बीरबल ने ही उसको स्वीकार किया था। कहते हैं बीरबल ने ही उसको स्वीकार किया था। अकबर की ये योजना बुरी तरह फेल हुई थी और फिर इलाही संबत 1583 के बाद कोई रचनात्मक कार्य अकबर के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तो संक्षिप्त में ये अकबर की कहानी, ऐसे ही तथ्यों के साथ हम आपके साथ पेश होंगे, तो आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।